Hello and welcome. Today I am going to teach about important vocab which is very important and useful for us. तो पहले जो हमारी vocab है वो है manners and customs. Manners and customs which means तौर तरीका. जब हम बात करते हैं तौर तरीका तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि manners and customs हम यूज कर सकते हैं. दूसरी हमारी vocab है इंटरकोर्स. इंटरकोर्स मीन्स होता है मेल जोल. इंटरकोर्स विच मीन्स मेल जोल. और तीसरी इंपॉर्टेंट है डीन एंड बस्टल. व्हाट? डीन एंड बस्टल, हल्ला गुल्ला. जैसे अभी कभी हम बात करते हैं कि जो बहुत शोर शराबा आती है उसे हम कह सकते हैं हल्ला गुल्ला. तो जब हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे वहां पे यूज करेंगे जिन एंड बस्टल. नेक्स्ट है हमारी वीक हार्ट. व्हाट? वीक हार्ट. डू अंडरस्टैंड व्हाट मीन्स वीक हार्ट? कच्चा दिल. जो कमजोर दिल होता है, बहुत ही कमजोर दिल होता है, उसे हम कहते हैं वीक हार्ट. तो एक्चुअली हमें अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करनी है तो सारी वोकेब को कंप्लीट करना है और इस इंपॉर्टेंट वोकेब से हम अपने हार्ट को बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. नेक्स्ट मीनिंग है टू फाइंड आउट. टू फाइंड आउट. आप मेरे साथ रिपीट करें. टू फाइंड आउट. आपको बोलना है, सीखना है. यदि आपके अंदर से डेडिकेशन आती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस टू मोर एंड प्रैक्टिस ऑन वोकेब. जब आपके पास वोकेब नहीं होगी, आपके वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा और वहां पे आप वीक हो जाएंगे. तो आई सजेस्ट यू vocab is very important for you and you will have to try to understand with the help of vocab. तो let's start and repeat. Manners and customs. Manners and customs. तौर तरीका. Intercourse. Intercourse means मेल जोल. Intercourse मेल जोल. आप हमारे साथ रिपीट करने का कोशिश करें. जब हम किसी भी वोकैब को ध्यान से सुनते हैं वहां पर हमारा जो एक कंसंट्रेशन होता है वो डेवलप होता है और कोई चीज को जब हम एक बार सुनते हैं वो हमारी दिमाग इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे कैप्चर करती है कि दोबारा हम उसे भूल नहीं पाते हैं. और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो साथ में रिपीट करें और ये काफी इंपॉर्टेंट है. डीन एंड बस्टल. डीन एंड बस्टल, हल्ला गुल्ला. वीक हार्ट. वीक हार्ट, कच्चा दिल. टू फाइंड आउट. टू फाइंड आउट, पता लगाना. टू फाइंड आउट, पता लगाना. तो हमने आज इंपॉर्टेंट चीज देखा यहाँ पर कि 5 वोकैब जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनको हम डेली मैक्सिमम 10 वोकैब को कवर करेंगे विच इज वेरी यूजफुल फॉर अस. तो बात करें मैनेस और कस्टम, तौर तरीका, इंटरकोर्स मेलजोल, डीन एंड बस्टल, हल्ला गुल्ला, वीक हार्ट, कच्चा दिल, टू फाइंड आउट, पता लगाना. तो जैसा आपने देखा ये वोकैब. अब हम आगे अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या होगा. तो कल हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. और इसमें हमने ये पाया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. तो स्टूडेंट उस पर ध्यान देंगे. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. इसके बाद हमने कल थोड़ा सा बात किया था सब्जेक्ट के बारे में. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. वी फाइंड सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम. And where do we find plural subject? I, you, they, we. You know, I, you, they, we. तो बेसिकली हम बात करें तो जो सब्जेक्ट बनाया गया अभी हम देखेंगे वो केवल 2 प्रकार का ही होता है. या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट. तो एक चीज मैंने बताया था यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है. तो उसको हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे. तो जैसा कि कल हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है. याद रखेंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी.
और जैसा कि अभी हम बताया था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। क्लियर? तो अब इसका आज हम एग्जांपल देखेंगे और उससे एक सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम जो भी सेंटेंस होंगे कि कैसे बनाएंगे और उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करें एग्जांपल की। जिस तरह हम हिंदी सेंटेंस पाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को पाते हैं उसमें हम ये कोशिश करें कि पहचाने वो है किस टेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे हमें है दिखा रहा है, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। तो है व्हेन वी गेट है, तो वहां पे हम देखेंगे कि है आ गया, इसका मीन्स ये प्रेजेंट का ही है। तो हमारा जो एक माइंडसेट बनती है वो ये क्लियर होती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट की बात आती है। अब यहाँ पे मिला मुझे यू नो वी गेट एट द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन, ता है, ती है, ते हैं। तो वेरी क्लियर कि यहाँ पे ते है आ रहा है, आई मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं बहुत बेसिक से, और आप उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता लगाना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें डूअर है कौन, तो वो कैसे हम पता करेंगे। एक्चुअली हम इससे क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम पाए कि क्रिकेट जो हो गया और खेलते हो गया, मीन्स खेलना वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि हम सब्जेक्ट उसको कैसे कहेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे, वर्ब के इसके एक्शन पर हम क्वेश्चन करेंगे कि क्रिकेट कौन खेलता है। जहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो अंदर से एक रिप्लाई आएगी और वो सटीक होगी कि सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सब बहुत सिंपल है, जो हमारा है मीन्स वी। क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट वी खेलता है। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे, वी। अब सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे जस्ट वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि वी है। वी हम यहाँ पे देखेंगे टेबल में कि वी कहाँ पे है, वी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वी के साथ हम खेलना मीन्स प्ले, वी प्ले। अब क्या बचा, क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो वी प्ले क्रिकेट। अब इसको हम और आसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कितना बड़ा भी ट्रांसलेशन हो तो हम क्या करेंगे, उस आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ और आप उस ट्रिक को फॉलो करें जिसकी मदद से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को देख लें आप। तो सबसे पहले जैसे हम काउंट करते हैं, जो हमारा काउंट होती है नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी, कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो, आप आज इस वीडियो की मदद से आप देख पाएंगे, इस क्लास की मदद से, कि कोई भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कितना भी बड़ा हो आप उसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप काम करें, आप एक नंबर वाले को ट्रांसलेट कर लें। इसके बाद हम उधर से वापस लौट आएंगे। तो 4 पे, 3 पे, 2 पे, और ये 1 पहले से हमने ट्रांसलेशन कर रखा था। इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमने इसको ट्रांसलेट किया, इसको ट्रांसलेट किया और इसको, और मैं वापस आ गया। तो सबसे पहले क्या है, हम एक को हमने किया तो यहाँ पे पाया वी। इसके बाद खेलना, तो वी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्ले, और क्रिकेट। तो और अभी एग्जांपल और हम देखेंगे
और इससे कुछ एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला सेंटेंस होगा, उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इस तरह से। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है हम अपने माँ को प्यार करते हैं। दूसरा सेंटेंस है आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले एक का ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बाद करते चले आएंगे। आप थोड़ा कोशिश करिए इसे कि ट्रांसलेशन करने का 2 सेकेंड आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सोच सकते हैं, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं। तो आप सभी कर लिए होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हम, तो इसको हम लिख देंगे वी। जैसे हम सब्जेक्ट पाएंगे वहां पे हम तुरंत वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। तो वी वर्ब की वी प्लस सब्जेक्ट है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो प्यार करना यहाँ पे आ रहा है वर्ब। तो प्यार करना, प्यार करना का एक मीनिंग होता है लव। वी लव अपने माँ को। तो को की कोई मीनिंग नहीं होती, जैसे लास्ट में आता है आपको, आपने, मुझको, हमने, ने और को की कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप एडिंग करेंगे। तो माँ को, तो अपनी माँ को तो आवर मदर या मम। दूसरा हमारा सेंटेंस है आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक का ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपका हो गया यू। यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हो जाएगी बोलना, तो स्पीक। यू स्पीक। अब क्या बचा, अंग्रेजी, तो इसको इंग्लिश। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना मुझे, एक को कर लेना है, उधर से करते आना है। यहाँ पे हम जैसे सब्जेक्ट पाएंगे वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे। एक एग्जांपल इसका हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का। अगला सेंटेंस है चलिए इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है भारत का कप्तान क्रिकेट खेलता है। दूसरा सेंटेंस है राम प्रतिदिन किताब पढ़ता है। तो ध्यान दें, इसका हम जब ट्रांसलेशन करते हैं जहां पे बीच में का होता है, ध्यान दें एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि जब भी का की के होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, उल्टा ट्रांसलेशन करते हैं उसका हमेशा। जैसे एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे हो गया
दिल्ली के लोग। यहाँ पे पाएंगे हम कि यहाँ पे का है, तो इसको हम आसानी से क्या करेंगे, इधर से ट्रांसलेट करते चले आएंगे चुपचाप। बस इंग्लिश का उल्टा हिंदी होता है, ऐसे यहाँ पे समझेंगे, उल्टा वाला नियम लगाएंगे इसका। तो लोग की बात करें तो द पीपल, के की मीनिंग ऑफ, दिल्ली, द पीपल ऑफ दिल्ली। बात करें भारत के लोग तो द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ध्यान दें, जब इस तरह से दिया हो तो उसका हम उधर पीछे की तरफ से ट्रांसलेट करते आएंगे और आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ पे आर्टिकल भी यूज कर लेंगे। तो जैसे हमने देखा पहला सेंटेंस जो हमारा था, पहला सेंटेंस था हमारा भारत का कप्तान क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले हम भारत का कप्तान का करेंगे, इसके बाद खेलना क्रिकेट, तो हो जाएगा द कैप्टन ऑफ इंडिया अभी चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सिंगुलर है, मतलब सिंगल की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो खेलना वर्ब है, तो खेलना हो जाएगा प्लेज। द कैप्टन ऑफ इंडिया प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है रामू प्रतिदिन किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले हम रामू का ट्रांसलेट करेंगे। रामू किसी का नाम है, मीन्स ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब पढ़ना, ये हो जाएगा रीड्स। रामू रीड्स बुक प्रतिदिन, एवरी डे। रामू रीड्स बुक एवरी डे। तो स्टूडेंट हमने देखा कि बेसिक ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। कल हम बात करेंगे इसके एडवांस ट्रांसलेशन का, और इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH वर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज पे प्रैक्टिस बताऊंगा, और बहुत आसान। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।